हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन और प्लेट्यू प्रिंसिपल। पिछले सेशन में हम लोगों ने टी हाफ देखा था, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस लेक्चर से पहले टी हाफ एक बार देख लें, क्योंकि ये दोनों ही लेक्चर काफ़ी कुछ कनेक्टेड हैं। तो टी हाफ से ही मिलता जुलता स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नाम पे आते हैं, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब इसमें दो टर्म्स हैं, स्टेडी स्टेट, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। प्लाज्मा कंसंट्रेशन मतलब ड्रग की जो कंसंट्रेशन प्लाज्मा में है। स्टेडी स्टेट मतलब कि अब वो उस ऐसे स्टेट में पहुंच गई है कि अब उसका वेरिएशन बहुत कम हो रहा है, फ्लक्चुएशन बहुत कम हो रहा है। मतलब अगर सिंपल भाषा में समझें तो जितनी हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसी के हिसाब से उतनी ही वो एक्सक्रीट हो जा रही है। ठीक। प्लेट्यू प्रिंसिपल क्या है? प्लेट्यू प्रिंसिपल भी इसी से रिलेटेड है, वो भी देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक सिंपल सबसे पहले एक ड्रग का लेते हैं जिसको हम एक कॉन्टिन्यूअस इन्फ्यूज़न से दे रहे हैं, जो हम कॉन्टिन्यूअस इन्फ्यूज़न से दे रहे हैं। ठीक है। तो हमने मान लीजिए उसकी 3 डोज रेट्स ली। ठीक है। तो सबसे पहले हमने उसको प्लॉट किया प्लाज्मा कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम को हमने टी हाफ्स के फ्रैक्शंस में प्लॉट कर लिया है। ठीक। अब मान लीजिए हम उसको कॉन्टिन्यूअस इन्फ्यूजन से दे रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जैसे जैसे देते जाएंगे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक। और एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो तकरीबन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक। मान लीजिए हमें एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अचीव करना था, मान लीजिए 5 मिलीग्राम पर लीटर या 5 मिलीग्राम पर ml हमें अचीव करना था, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अचीव हो जाएगा। वो पर्टिकुलर टाइम क्या होगा? वो होगा तकरीबन 5 टी हाफ्स, तकरीबन 5 टी हाफ। अच्छा, हमने एग्जांपल लिया 5 मिलीग्राम पर लीटर। अब अगर हम कहते हैं कि नहीं हमें थोड़ा सा ज़्यादा, सेम ड्रग का ज़्यादा टारगेट कंसंट्रेशन अचीव करना है, तो मान लीजिए 7 मिलीग्राम पर लीटर हमने अचीव करना था, तो हमने उसको ज़्यादा इन्फ्यूज़ करना शुरू किया। ठीक। ज़्यादा इन्फ्यूज़ करना शुरू किया तो अगेन सेम ड्रग थी, सेम रूट था, तो अगेन ये फिर से उस स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा। कितने समय बाद? अगेन 5 टी हाफ्स के बाद। ठीक। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन हमें अचीव करना हो चाहे कम कंसंट्रेशन अचीव करना हो, पहुंचेगा वो अपनी उतने ही टाइम के बाद। ठीक। तो स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होता है जहां पे बेसिकली आपका रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेट ऑफ एलिमिनेशन के बराबर हो जाता है। ठीक। रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेट ऑफ एलिमिनेशन के बराबर हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 5 टी हाफ्स में आएगा। ठीक। चलिए अब हम लोग फिर से इसी ग्राफ पे आते हैं। तो हमने देखा था कि अगर हमारा टारगेट कंसंट्रेशन था 5 मिलीग्राम पर लीटर, तो ये बीच वाला ग्राफ आया था। अगर हमारा 7 मिलीग्राम पर लीटर था तो ये ऊपर वाला था। और अगर मान लीजिए 3 मिलीग्राम हमने हाइपोथेटिकल हम ले रहे हैं, ठीक है, तो ये नीचे वाला था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सबका कुछ भी कंसंट्रेशन हमारा टारगेट रहा हो वो आएगा 5 टी हाफ्स के बाद ही, अप्रॉक्सीमेटली 5 टी हाफ्स के बाद ही। ठीक है। भले ही वो टारगेट कंसंट्रेशन अलग अलग हो, लेकिन टाइम उसका सेम ही लगेगा, टाइम सेम ही लगेगा। ठीक है। चलिए ये तो बात हुई कॉन्टिन्यूअस इन्फ्यूज़न की, लगातार धीरे धीरे हम इन्फ्यूज़ करते जा रहे हैं स्लोली। ठीक। अच्छा, प्रैक्टिकली ऐसे बहुत सारे कम ड्रग्स हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूअस इन्फ्यूजन में देते हैं। बाकी हम या तो आईवी बोलस में देते हैं या फिर आईएम या ओरल रूट से सबसे ज़्यादा हम देते हैं जनरली। तो उनके बारे में देखते हैं वो कैसे प्रेजेंट करेंगी। चलिए, तो हमने 3 ग्राफ्स लिए हैं, सेम सिमिलर ग्राफ्स हैं। ठीक। तो ये वाला ग्राफ आपका आईवी इन्फ्यूजन का है, कॉन्टिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन का, ये अभी हम लोग ने देख लिया। ठीक। अगर मान लीजिए हम आईवी बोलस देना शुरू करें तो क्या होगा? सडनली
कंसंट्रेशन बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा घटेगा। तो फर्स्ट टी हाफ के बाद वो 50% के आसपास आ जाएगा। सडनली हमने दूसरी डोज दे दी, फिर से बढ़ा, फिर से घटा, फिर सेकेंड टी हाफ के बाद हमने तीसरी डोज दे दी, फिर चौथी। तो तकरीबन 5 टी हाफ के बाद आप जाके देखेंगे कि उसका कॉन्सेंट्रेशन अब प्लाज्मा में तकरीबन कांस्टेंट हो गया, स्टेडी हो गया। यही कंसंट्रेशन स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन कहा जाएगा। कॉन्टिन्यूअस इन्फ्यूज़न में भी वैसा ही होगा, आईवी बोलस में भी देंगे तब भी वैसा ही होगा। अगर ओरल डोज दे रहे हैं, मान लीजिए ओरल डोज दे रहे हैं, तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा कंसंट्रेशन और उसी तरह से धीरे धीरे कम होगा। अगेन हमने फर्स्ट टी हाफ के बाद वो 50% हुआ, फिर हमने उसको दूसरा डोज दे दी, फिर तीसरी डोज दे दी, थर्ड टी हाफ के बाद फिर से चौथी डोज दे दी, फिर से पांचवी डोज दे दी। तो इन एवरी कंडीशन हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 5 टी हाफ के बाद तकरीबन 5 हाफ लाइफ के बाद वो स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन में चला जाता है। ठीक है, अब इसी को हम वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो अगर एक फिक्स डोज ऑफ ड्रग रेगुलर इंटरवल पे दिया जाए, फिक्स डोज ऑफ ड्रग गिवन एट रेगुलर इंटरवल, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा। इसके साथ साथ इसका एलिमिनेशन भी बढ़ता रहेगा। जब ब्लड में ड्रग ज़्यादा है तो उसका एलिमिनेशन भी बढ़ेगा। स्टेडी स्टेट कहाँ पहुँचता है? स्टेडी स्टेट तब पहुँचता है कि जब रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तकरीबन रेट ऑफ एलिमिनेशन के बराबर हो। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली 5 टी हाफ होंगे ये। 5 हाफ लाइफ्स के बाद आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली ये स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा। अब आप अगर याद करें कि हमने जब हाफ लाइफ देखी थी तो उसमें भी 5 हाफ लाइफ के बाद ड्रग एलिमिनेशन की बात हो रही थी, तो उसको कोरिलेट करके देखिए। यहाँ पे हम रिपीटेड डोजेस दे रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे और फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम इसको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिए 100 मिलीग्राम ड्रग ली। ठीक है, हमने 100 मिलीग्राम ड्रग दी। ठीक, एक टी हाफ के बाद, एक हाफ लाइफ के बाद 50 मिलीग्राम रह गई। ठीक, अब 50 मिलीग्राम पहले से बची है, 100 मिलीग्राम फिर हमने दे दी, 150 मिलीग्राम हो गई। सेकेंड टी हाफ के बाद 75 मिलीग्राम बचेगी, 75 मिलीग्राम बच जाएंगी। ठीक, फिर से 75 मिलीग्राम प्लस 100 मिलीग्राम 175 मिलीग्राम हो गई। अब इसकी आधी बचेगी, आधी कितनी होगी? तकरीबन 87.5। ठीक है, 3 टी हाफ के बाद। उसके बाद क्या होगा? 87.5 बची है और प्लस 100 मिलीग्राम हमने दे दी, 187.5 हो गई। इसकी आधी बचेगी 4 टी हाफ के बाद, तकरीबन कितनी हुई? 93.7 हो गई। ठीक है, फिर 93.7 प्लस 100 हमने दे दी। रेगुलर इंटरवल पे हम फिक्स डोजेस दे रहे हैं। ठीक है, तो 193.7 हो गई। 193.7 के बाद 96.8 ग्राम्स जो हैं वो हैं अभी कंसंट्रेशन में, सर्कुलेशन में। तकरीबन कितने के बाद? 5 टी हाफ के बाद। अब आप देखिए कि 4 टी हाफ से ही तकरीबन 93, 96, 98, 99 इन्हीं के आसपास ये वेरी कर रहा है। बहुत कम डिफरेंस है, तकरीबन ये एक स्टेडी स्टेट में पहुंच गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम मानते हैं कि 5 टी हाफ के बाद ये स्टेडी स्टेट में पहुंच गया है। ठीक है, अब ये जब स्टेडी स्टेट में पहुंच गया तो ये जो प्लेटू होता है, इस प्लेटू को पहुंच जाने को यही प्लेटू प्रिंसिपल बनाता है। ठीक है, चलिए अब इन सारी चीज़ों को हम एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब जनरली स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ 3 चीज़ें याद रखनी होती हैं। पहली चीज़ कि स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन पहुंचने के लिए सिर्फ टी हाफ इम्पॉर्टेंट होता है। टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन टी हाफ। उसमें इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितनी डोज दी थी, कितनी देरी पे दी थी। वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि हाफ लाइफ क्या है उसकी। ठीक, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो बना है, जो पहुंचा है, जो अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? डोज रेट पे। कितनी डोज दी थी आपने,
कितनी डोज दी थी इस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक, वेरिएशन बिटवीन पीक्स एंड ट्रफ्स, जब आप कोई भी बनाएंगे तो ऐसे जो पीक्स एंड ट्रफ्स बन रहा है, ये पीक्स हो गए, ये ट्रफ्स हो गए, तो वो किस बात पर डिपेंड करेगा? डोजिंग इंटरवल पे। आपने दिन में 1 बार दी, दिन में 2 बार दी, दिन में 3 बार दी, दिन में 4 बार दी, इस बात पे डिपेंड करेगा। हाउएवर एवरेज स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन सेम होगा, लेकिन पीक्स एंड ट्रफ्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने दिन में डोजिंग कितनी दी है। चलिए अब इस ग्राफ से हम देख लेते हैं। तो अगर हमने सिंगल डेली आईवी बोलस देखिए, तो ये रेड वाला ग्राफ देखिएगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा। आप देख रहे हैं पीक्स बहुत ऊपर हैं, इनकी जो ऊंचाइयां हैं, चोटियां हैं, वो बहुत ऊपर हैं, और ये जो ट्रफ्स हैं, जो इनके डिप्रेशंस आ रहे हैं, वो काफ़ी नीचे हैं। तो काफ़ी वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, काफ़ी वेरिएशन हो रहा है अगर सिंगल डेली आईवी बोलस दे रहे हैं। अच्छा, अगर मल्टीपल डेली आईवी बोलस दे रहे हैं, ये ब्लू वाली लाइन देखिएगा, तो ये क्या है? इनमें वेरिएशंस कम हैं, पीक एंड ट्रफ्स कम हैं। अगेन ये 5 हार्टी हाफ पे ही बनेगा, पहुंचेंगे स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन 5 टी हाफ पे ही, लेकिन इनके वेरिएशंस कम होंगे। ठीक है, और एवरेज प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी सेम रहेगा। ठीक, अच्छा, अगर कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन पे दिया, ठीक, ये कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन हम देख चुके हैं, स्लोली राइज करेगा, ठीक, और एक प्लेटू के फॉर्म में पहुंच जाएगा। अगर हमने ओरल दिया तो ओरल थोड़ा सा ऐसे करेगा, स्लोली राइज करेगा, स्लोली फॉल करेगा। इन ऑल द केसेस वो पहुंचेगा अपने स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन में 5 टी हाफ में ही। ठीक, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा कितना, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी डोज दी गई। ठीक, क्या पीक्स और क्या ट्रफ्स होंगे, कितने ऊंचे पीक्स होंगे, कितने गहरे ट्रफ्स होंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि डोजिंग इंटरवल कितना दिया गया। अगर सिंगल डोजिंग दी गई तो ज़्यादा बड़े पीक्स मिलेंगे, ज़्यादा गहरे ट्रफ्स मिलेंगे। अगर मल्टीपल डोजिंग के फॉर्म में दिया तो बेसिकली ये वेरिएशन कम होगा, कम बड़े ट्रफ्स और कम बड़े पीक्स और कम गहरे ट्रफ्स मिलेंगे। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन में आपको याद रखनी है कि स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो सिर्फ टी हाफ पे डिपेंड करेगा। क्या स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा, वो डोज रेट पे डिपेंड करेगा, और वेरिएशन बिटवीन पीक्स एंड ट्रफ्स डिपेंड करेगा डोजिंग इंटरवल पे। हाँ, हालांकि एवरेज स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन सेम रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, और इसके बाद हम लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज का कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन या हाफ लाइफ देखें, तो पहले हाफ लाइफ पढ़ें, फिर स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन पढ़ें, फिर लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपको लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।